कोल्ड वाटर ये आ रहा है, तो ये पहला इनलेट हो गया। उसके बाद इधर से लेफ्ट साइड हॉट वाटर इनलेट हो रहा है, तो ये दूसरा इनलेट हो गया। अब आउटलेट समझिए, 2 इनलेट हो गया। आउटलेट दोस्तों देखिए, पहला आउटलेट हो गया ये शावर, जो कि शावर में जा रहा है, ये देखिए शावर का पॉइंट है। उसके बाद हाइट में अभी आपको बता रहा हूँ शावर का। उसके बाद देखिए ये एक आउटलेट ये है स्पाउट के लिए। अब देखिए इस तो यही हो गया 2 आउटलेट। देखिए एक शावर हो गया, एक स्पाउट हो गया, और ये दोनों हॉट और कोल्ड ये इनलेट है। अब देखिए यहाँ पे पानी दोनों मिक्स होके जाएगा, शावर में भी मिलेगा, स्पाउट में भी मिलेगा हॉट और कोल्ड वाटर। कस्टम अपने हिसाब से टेम्परेचर आप सेट कर पाएंगे हैंडल से घुमा के। देखिए अब यहाँ पे एक 45 दिया, और ब्रास एल्बो यहाँ पे दिया, तिरछा किया। क्यों किया अब मैं आपको बता दूँ। देखिए ये वाला जो सप्लाई आ रहा है ना, ये मोटर वाला है। यहाँ से आप समझ लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये वाला तो लाइन आपने समझ लिया, ये इस बाथरूम के लिए आउटलेट है सेपरेट, और ये फ्लश के लिए है। और ये वाला जो देख रहे हो दोस्तों, ये सबसे नीचे जा रहा है, टैंक से आ रहा है। और ये वाला जो है दोस्तों, ये सबमर्सिबल लाइन है, ठीक है, मोटर वाला सप्लाई लाइन है। अब ये मोटर वाला सप्लाई लाइन यहाँ पे इसके अंदर मैं क्यों दे दिया हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये सबमर्सिबल का है। देखिए यहाँ भी अब पाइप को क्रॉस करने के लिए किस तरह से क्रॉस किया, मैं टी दिया, 345 दिया इस एंगल में, उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। अब देखिए बहुत ही आसानी से ये पाइप क्रॉस हो गया है। तो एक एल्बो यहाँ पे दिया, रिड्यूस कर दिया क्योंकि ज़्यादा बाहर आ रहा था, तो 1/4 किया। उसके बाद यहाँ पे 2 एल्बो दिया, आगे लिया। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस करना था, तो देख सकते हैं कस्टम अपने हाथ से बनाया हूँ मैं, कंपनी वाला नहीं यूज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। तो दोस्तों ये हो गया मोटर वाला सप्लाई लाइन। बाथरूम के अंदर मोटर का सप्लाई लाइन क्यों दिया था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस ये मोटर वाला पॉइंट यहाँ पे देना था मुझे, इसलिए इसको मैं यहाँ पे साइड में कर दिया, ठीक है। अब देखिए अगर ये वाला मैं ये डाइवर्टर के सामने यहाँ पे रखता और इसको यहाँ पे साइड में रखता, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखता, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं सेंटर में कर दिया, डाइवर्टर के दोनों बीचों बीच में है, ठीक है। ये डाइवर्टर भी सेंटर में हो गया, और ये इसके साइड हो गया, और ये इस साइड में हो गया। तो इसीलिए बस इसको मैं 45 लगा के इधर कर दिया। तो ये डाइवर्टर है। चलिए डाइवर्टर का हाइट मैं आपको बता दूं, उसके बाद शावर का भी हाइट मैं आपको बता रहा हूँ, स्पाउट का, सबका, ये जो टैप दिख रहा है इसका भी बता रहा हूँ। तो देखिए डाइवर्टर का जो हाइट है दोस्तों, टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से इसको आप रखेंगे दोस्तों कम से कम 40 इंच पे, मैक्सिमम 42 इंच पे रखेंगे, यानी कि 42 इंच पे, मिनिमम 40 इंच पे, और मैक्सिमम दोस्तों इसको आप 42 इंच पे रखेंगे। ये डाइवर्टर को सेंटर आप कहाँ से मेजर करेंगे, ये जो हैंडल दिख रहा है ना, यहाँ से मेजर करेंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये शावर जो दिख रहा है, शावर का जो पॉइंट है सीधा रखना है, कोई भी फिटिंग हो। अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों आपको एक्सप्लेन करना, बिल्कुल बारीकी वाला पॉइंट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कौन कौन सी बारीकियों का ध्यान रखना आपको। तो ये शावर का हो गया। हाइट आप समझिए, टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कम से कम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये होगा कि जो 6 फीट के आदमी है दोस्तों, उनको नहाने में दिक्कत नहीं होगा, खड़ा होकर बहुत ही आसानी से नहा सकते हैं। यदि आप यहाँ पे 6 फीट रखेंगे तो 6 फीट के आदमी को नहाने में दिक्कत होगा, बैठ के नहाना पड़ेगा या फिर झुक के नहाना पड़ेगा। इसलिए जो शावर का हाइट है टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से, आप इसको कम से कम 6 फीट मैक्सिमम 7 फीट पे रखेंगे। उसके बाद अब देखिए ये स्पाउट का पॉइंट दिख रहा है। अब स्पाउट का जो पॉइंट है और ये मोटर का जो टैप है, दोनों का हाइट मैं आपको बता दूँ। देखिए टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से इसको आप रखेंगे कम से कम 30 इंच, और मैक्सिमम इसको आप दोनों को रखेंगे 32 इंच में, ठीक है। तो ये दोस्तों ये टैप का हाइट हो गया। इसके बाद आप देखिए दोनों पाइपलाइन, ये कोल्ड वाटर और ये हॉट वाटर इस तरह से नीचे आ रहा है। देखिए नीचे कहाँ जा रहा है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं। देखिए इधर नीचे बाहर वॉश बेसिन दिया गया है, उसके लिए जा रहा है। तो ये कोल्ड वाटर है, 1 इंच का ही पाइपलाइन जा रहा है। और दोस्तों ये जो है ये हॉट वाटर है, वॉश बेसिन बाहर है। बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से दोनों मैं बाहर निकाल दिया हूँ। देख सकते हैं किस तरह से फिटिंग हुआ है। नए प्लम्बर्स क्या करते हैं, यहाँ पे 2 एल्बो लगाते हैं, जो कि प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज करता है। लेकिन देखिए इस प्रॉपर तरीके से किस तरह से आपको करना है। 145 दिया पानी को स्लिप करवाने के लिए। देखिए जितना ज़्यादा एल्बो लगाएंगे प्रेशर डिक्रीज होगा। तो 145 दिया, यहाँ पे दे दिया 1/1/2 का ब्रास एल्बो। तो दोस्तों ये है कूल वाटर। उसके बाद जो ये वाला देख रहे हैं दोस्तों लेफ्ट साइड, ये हॉट वाटर सप्लाई लाइन है, यानी कि गर्म पानी और इधर ठंडा पानी। हर कंडीशन में दोस्तों वॉश बेसिन हो, मिक्सचर हो या फिर डाइवर्टर हो, गीजर हो, राइट साइड में हमेशा कोल्ड वाटर आता है, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर आता है। हाइट में आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे देखिए कटिंग हुआ है ना, तो यहाँ पे दोस्तों बॉटल ट्रैप वाला पॉइंट बनेगा, बॉटल ट्रैप लगेगा, इसलिए यहाँ पे 7 इंच का PVC लाइन में डालूंगा। तो ये हो गया दोस्तों कोल्ड वाटर, ये हॉट वाटर, गीजर का पॉइंट है, वॉश बेसिन लगेगा इस तरह से। चलिए एक बार फिर से बाथरूम में दोस्तों मैं आपको जो ज़रूरी पॉइंट है वो मैं आप कवर करता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जितना भी फिटिंग हुआ है आपने पूरा प्रॉपर समझ लिया, देख सकते हैं सबका मैं हाइट वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ। आप देखिए, आप चलिए आप समझिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे जितना भी पाइप फिटिंग हुआ है ना, जो भी देखिए पाइप फिटिंग हुआ है ऊपर से नीचे लिया हूँ मैं। देख सकते हैं मुझे ये गीजर का पॉइंट देना था ना कोल्ड वाटर यहाँ पे, तो देखिए
मैं आपको बता दूं मेन आउटलेट आपको कैसे निकालना है। देखिए पाइप फिटिंग होते हुए मेरा ये इधर से जा रहा है, ऊपर लिया मैं 7 फीट के ऊपर से, ठीक है, 7 फीट के ऊपर से आपको मेन आउटलेट निकालना है। शावर जो है आपका नीचे आ जाएगा। इस तरह से डिजाइन आप कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सुंदर प्रॉपर तरीके से पाइप फिटिंग हुआ है। फिटिंग भी आपका एक भी खराब नहीं होगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। तो देखिए यहाँ से मेन आउटलेट मेरा निकल रहा है, ये देखिए यहाँ आया, यहाँ से निकल के ये ऊपर चला गया है, ठीक है। अब देखिए लोग क्या करते हैं, कई बार पाइपलाइन को नीचे लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे नीचे लिया ना मैं, मान लीजिए इसको कोल्ड वाटर है, तो क्या करेंगे, यहाँ से लाने के बाद इसको ऊपर उठाएंगे जहाँ जहाँ पे पॉइंट देना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। मान लीजिए देखिए मेरा पानी यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से सीधा नीचे आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कुछ लगाऊँ पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर अगर 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो यदि आप इसको यहाँ पे इस तरह से ऊपर उठाएंगे ना, तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, यही मेरा एक्सपीरियंस है 10 सालों का। तो यदि आप नीचे से ऊपर उठाएंगे तो प्रेशर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होगा। यहाँ पे अगर 10 kg आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाएगा, 9 kg ही आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, पाइपलाइन को एक बार ऊपर से नीचे लेने के बाद दोबारा इसको ऊपर इस तरह से नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब आप कहेंगे अगर पाइप को नीचे लेने के बाद ऊपर नहीं उठाना चाहिए तो फिर ये डाइवर्टर में हमने ऊपर उठाया है क्यों। तो देखिए समझिए तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या ज़्यादातर लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ से लाएंगे तो ज़्यादातर फिटिंग दोस्तों वो लोग 1.25 इंच से करते हैं। यहाँ पे देखिए आपने 1.25 इंच से पाइपलाइन डाला और शावर में भी क्या करेंगे, ये 1.25 इंच का लाइन डालेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे 1.25 इंच का लाइन आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रेशर अगर 1.25 इंच में यहाँ पे 12 kg आ रहा है डाइवर्टर के इनलेट में, और जब यहाँ से आप आउटलेट करेंगे ना तो डाइवर्टर भी थोड़ा सा प्रेशर को डिक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब आप 1.25 इंच का ही पाइप डालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे फोर्स तो 12 kg है, उसके बाद यहाँ पे फोर्स आपका कम हो जाएगा। पाइप आपका 1.25 इंच का है और प्रेशर कम होगा तो कम ज़्यादा करके आएगा, पानी में फ्लक्चुएसन होगा। तो यही सब बारीकियाँ होती हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर शावर को मैं उठाया हूँ तो यहाँ पे इसके लिए 1 इंच का लाइन भी तो दिया हूँ, ठीक है। अब इस कंडीशन में प्रेशर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो प्रेशर यहाँ पे आ रहा है वही प्रेशर यहाँ शावर में भी आएगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 1 इंच का पाइप डाला हूँ, इसमें फोर्स ज़्यादा आएगा और यहाँ पे जो प्रेशर डिक्रीज को करेगा वो इसके लेवल में दोस्तों यहाँ पे ये कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाइप 1 इंच का है। तो ध्यान रखिए हमेशा दोस्तों, पाइपलाइन को ऊपर से नीचे लिया, नीचे लेने के बाद ऊपर नहीं उठाना है। अगर आप उठाना चाहते हैं तो ये वाला डाया आप मोटा रखेंगे, मोटे साइज का पाइप आप रखेंगे। देखिए प्रॉपर फिटिंग हुआ है। तो ये मैं आपको बता दिया। उसके बाद अब मैं बताता हूँ दोस्तों, बाथरूम के अंदर हमने यहाँ पे मोटर का सप्लाई लाइन क्यों दिया है। तो इसलिए दिया है क्योंकि दोस्तों देखिए मोटर का जो पानी है दोस्तों नेचुरल के हिसाब से आता है। ठंडी में हल्का सा गर्म मिलेगा, गर्मी में हल्का सा ठंडा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए ठंडी में टैंक का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है और गर्मी में काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो जब आप बाथरूम के अंदर यहाँ पे मोटर का सप्लाई लाइन देंगे तो नेचुरल पानी मिलेगा, नहा सकते हैं ठंडी में भी और गर्मी में भी। बस इसीलिए मोटर का दिया गया है। अब देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो रेड लाइन दिख रहा है, रेड लाइन का बेनिफिट क्या होता है, एडवांटेज क्या है, क्यों यहाँ पे देते हैं, दिखाने के लिए नहीं है। पहला एडवांटेज दोस्तों इसका ये हो गया, ये मार्किंग है कि इस पाइप में दोस्तों आप रेड लाइन से मार्किंग है, इस पाइप में आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों ले जा सकते हैं। तो ये पहला एडवांटेज हो गया, ये कंपनी मार्किंग करके देती है। दूसरा एडवांटेज दोस्तों इसका ये है कि ये प्लम्बर को काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बनाता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि फिटिंग ख़राब नहीं होता है, कस्टमर का काफ़ी ज़्यादा पैसा बचता है। कैसे बचता है चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा एक टी दिख रहा है, ठीक है, और टी को मुझे इस एंगल में कनेक्ट करना है यानी कि नीचे, और ये टी को यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, टी के सेंटर में एक धारी होता है, अगर धारी नहीं भी है तो ये सेंटर से ये लाइन मिलाएंगे, ये वाला रेड वाला। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे ये रेड लाइन और ये टी का सेंटर मिलाएंगे। प्रॉपर फिटिंग होगा, आपका फिटिंग ख़राब नहीं होगा, आपको ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी काम होगा दोस्तों, फिटिंग ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे ये रेड लाइन काम करता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये रेड लाइन इसके ऊपर दिया होता है। ये 3 एडवांटेज हो गया। ये रेड लाइन दर्शाता है हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा, कस्टमर का फिटिंग ख़राब होने से बचता है, प्लम्बर का समय बचता है। तो आप देख लीजिए प्रॉपर फिटिंग हुआ है। इस तरह से आपको भी करना है, अच्छा काम करेंगे तो दोस्तों आपका ब्रांडिंग होगा और आगे वाला काम भी आपको मिलेगा। देखिए इस तरह से गीजर का पॉइंट हो गया, हाइट वगैरह तो मैं आपको बता दिया। कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। देखिए यहाँ से निकल गया आउटलेट, ऊपर चला गया, देख रहे हैं ना,
उसके बाद ये वाला जो है दोस्तों ये फ्लशिंग के लिए है, तो अभी इसको मैं यहीं पे रोका हूँ। इंडियन सादा सीट जब फिक्स होगा तो यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों आज का वीडियो पूरा हुआ। इस वीडियो में मुझे आपको अवेयर करना था कि मास्टर बाथरूम में आप प्रॉपर तरीके से पाइप फिटिंग को कैसे करेंगे, ये डाइवर्टर को इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या है, फ्लश वाल्व को कैसे इंस्टॉल करेंगे, मेन आउटलेट कहाँ से निकालेंगे, रेड लाइन क्या होता है, शावर का गीजर का पॉइंट, ये सब आप कैसे बनाएंगे, तो सब कुछ मैं कवर किया इस वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ आज मैं आपको जो कुछ भी यहाँ पे अवेयर किया हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। समझने में कोई दिक्कत है या फिर और कोई सवाल होगा तो आप क्वेश्चन को टाइप करिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा मैं। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे कोई भी जानकारी, आने वाली नई जानकारी मिस ना होने पाए। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।